खबरों की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड में एक बार फिर बारिश ने जमकर कहर बरपा रखा है। गुरुवार को प्रदेश भर में जमकर बारिश हुई, जिसमें एक तरफ गर्मी से राहत मिली तो दूसरी तरफ फसलों को भी भारी नुकसान हुआ। पहाड़ों में ओलावृष्टि से जगह जगह नुकसान की खबरें भी सामने आई। देर शाम रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, देहरादून, बागेश्वर और चमोली में भी भारी बारिश हुई है। वहीं ओलावृष्टि से फसलों को भी भारी नुकसान हुआ है। भारी बारिश और ओलावृष्टि से जगह जगह खेतों में पानी भरने से गेहूं, आलू के साथ ही सेब की फसल को भी भारी नुकसान हुआ है। केदारनाथ में जमकर बारिश हुई। चोराबाड़ी समेत अन्य ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भी बर्फबारी हुई है। बीते 3 दिनों से दोपहर बाद धाम में भी बारिश हो रही है और ऐसे में उत्तराखंड में 9 से 12 तक मौसम को लेकर पहले ही पूर्वानुमान जता दिया गया था। 12 अप्रैल के बाद कुछ दिन मौसम साफ रहेगा। 13 अप्रैल से मौसम साफ होना शुरू हो जाएगा, जबकि 17 अप्रैल से एक बार फिर मौसम का मिजाज बदल सकता है। तेज हवाओं के साथ ओले पड़ने की भी संभावनाएं जताई जा रही हैं। तो आपको बता दें कि उत्तराखंड में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदल गया है और बारिश ने एक बार फिर कहर बरपाया है। एक तरफ जहां लोगों को गर्मी से राहत मिली तो वहीं फसलों को भी भारी नुकसान हुआ है। और 13 अप्रैल से मौसम साफ होना शुरू हो जाएगा। मैदानी जिलों में ऑरेंज अलर्ट भी इसको लेकर जारी किया गया है। और ब्यूरो चीफ अरुण सैनी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अरुण, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? किस तरह का अलर्ट अभी मौसम विभाग ने जारी किया है? जी विशाल, बिल्कुल देखिए, मौसम विभाग के द्वारा अलर्ट जारी किया गया है और 9, 10, 10, 11, 12 में मौसम विभाग के द्वारा अलर्ट भी जारी किया गया था। और इसी के साथ ही जिस तरीके से बीते 3 दिन से लगातार बारिश पड़ रही है और कल रात भी जिस तरीके से बारिश प्रदेश में हुई और अभी हालांकि 13 अप्रैल को मौसम साफ रहने के जो है वो आसार जताए जा रहे हैं, लेकिन इसी के बाद साथ ही 17 अप्रैल से मौसम फिर जो है वो ख़राब रहने के आसार मौसम विभाग के द्वारा जताए गए हैं। और जो 2500 मीटर से लेकर 3000 मीटर की ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं वहां पर ओलावृष्टि और भारी बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं जो मैदानी क्षेत्र हैं वहां पर बूंदाबांदी या हल्की बारिश या तेज हवाएं के आसार जो है मौसम विभाग के द्वारा जताए गए हैं। लेकिन अरुण, इससे किसानों की फसलों को भी नुकसान देखा जा रहा है। क्या इसका भी आकलन किया जाएगा प्रदेश सरकार की ओर से? क्योंकि अगर किसानों का नुकसान होता है तो कहा जा सकता है कि बड़ी परेशानी उनके सामने आ सकती है ऐसे में। जी विशाल, बिल्कुल देखिए, जो किसानों को भी इससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान जो है वो हो रहा है। और जिस तरीके से जो बारिश प्रदेश में हो रही है, चाहे वो गेहूं की फसल हो मैदानी क्षेत्रों में या फिर जो पर्वतीय क्षेत्रों में लीची या आम की जो बाग हैं उन पे काफ़ी ज़्यादा इसका असर भी देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से तेज़ हवाएं जो चल रही है या ओलावृष्टि भी देखने को मिल रही है, तो ऐसे में किसानों को इससे एक नुकसान भी जो है वो इस वक्त की बारिश ये ज़रूर नुकसान जो है प्रदेश में वो ला रही है। और ऐसे में जो गेहूँ जिन किसानों ने लगाए हैं उनके गेहूं की फसल खराब इससे हो रही है तेज हवा चलने से या बारिश होने से। तो वहीं जो आम और लीची की जो बाग हैं, जो फसल है वो भी अब पकेगी। तो ऐसे में अगर ओलावृष्टि होती है तो उसमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान जो है किसानों को देखने को मिलेगा। इसी के साथ साथ ही जो है कई जगहों पर बादल फटने या गधेरे से मलबा आने से कई तरीके के नुकसान जो हुए हैं। चमोली के थराली में भी इस तरीके से नुकसान हुआ, नंदप्रयाग में भी जो है बादल जो फटा है। इसी के साथ ही बागेश्वर में भी ओलावृष्टि हुई। तो कई जगहों पर इस तरीके से पर्वतीय क्षेत्रों में लगातार देखने को भी मिल रहा है। वहीं अगर मैदानी क्षेत्रों की बात की जाए तो तेज हवा जो है वो लगातार मैदानी क्षेत्रों में चल भी रही है। तो हालांकि 13 अप्रैल के बाद से मौसम साफ रहने के आसार मौसम विभाग ने जताए हैं और इसी के साथ ही 17 अप्रैल के बाद से फिर मौसम जो है प्रदेश में वो बिगड़ने के आसार जताए गए। इसी के साथ ही चारधाम यात्रा भी प्रदेश में 30 अप्रैल से शुरू होगी। तो ऐसे में चारधाम यात्रा को लेकर के भी जो तैयारियां चल रही है उसमें भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लगातार निर्देश भी दिए और जहाँ पर संवेदनशील या अति संवेदनशील जो जगह हैं वहां पर उपकरणों की तैनाती हो या फोर्स की तैनाती हो, इस तरीके के निर्देश मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिए कि पूरी व्यवस्थाएं जो है वो चाक चौबंद की जानी चाहिए। इसी के साथ ही लोगों को सतर्क रहने की हिदायत भी मौसम विभाग के द्वारा लगातार दी जा रही है। और जो नाले खाले या गधेरे या नदी के आसपास लोग जाते हैं वहां पर जाने से बचे। और ऐसे में अगर बारिश का मौसम है या बारिश हो रही है तो ऐसी जगहों पर जाने से बचे, क्योंकि उत्तराखंड एक विषम भौगोलिक परिस्थितियों वाला प्रदेश है और आपदा के दृष्टिगत भी कई जगह संवेदनशील भी हैं। तो ऐसे में इस
इस तरीके की इसकी हिदायत भी मौसम विभाग के द्वारा दी गई है। और ऐसे में चारधाम यात्रा पर जो फिलहाल बारिश हो रही है इसका कितना असर पड़ता है, जो मलबा, क्योंकि कई बार पहाड़ से मलबा भी नीचे गिरता है, उससे सड़कें भी बाधित होती हैं, तो ऐसे में वहाँ पर भी किस तरीके का अब चारधाम यात्रा पर कितना असर मौसम का पड़ता है और आने वाला समय में कैसा मौसम और भी देखने को मिलता है, ये तमाम चीज़ें देखने वाली होंगी। और आगे भी इसको लेकर के क्या तैयारियां की जाती है, ये तमाम चीज़ें देखने वाली होंगी। बिल्कुल अरुण, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।